हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दीपावली की छुट्टी में अच्छा खासा एंजॉय किया रहेगा और फैमिली टाइम स्पेंड करके आपका दिल भी और दिमाग भी एकदम अच्छा खासा रिफ्रेश हुआ रहेगा। मार्केट मार्केट करते करते बहुत बोर हो चुके होंगे और अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टाइम आपको मिला रहेगा। तो समझते हैं, कल बैंकेक्स की एक्सपायरी है। बैंकेक्स कैसे काम कर सकता है, लास्ट में आपको ऑप्शन भी बताऊंगा, कॉल के और पुट के जो जैकपॉट रिजल्ट दे सकते हैं। 200-250 के प्रीमियम है गाइस, कम से कम 1000-1100 तक जाने की संभावना लग रही है। आपने अगर निफ्टी की प्रेडिक्शन की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि इसमें पूरा मैं ग्लोबल क्लूज जो आते हैं, FIDI और जो इलेक्शन चल रहे हैं उसको पूरा कवर किया है और उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो चलो बैंक की शुरुआत करते हैं एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने की कि कल के दिन वो कैसे कामकाज कर सकता है। गाइज, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अपन देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये आ रही है और यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अब देखोगे तो मेरा अगर वीडियो आपने देखा नहीं का स्कैल्पिंग सीरीज का 3rd पार्ट, तो उसमें जाके देख लो कि ट्रेंड लाइन कितनी बढ़िया से काम करती है। आप देखोगे गाइस मार्केट का ये स्ट्रक्चर, तो आपको पता चल रहा रहेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको अगर ये पैटर्न मालूम नहीं है तो मैंने 4 पैटर्न मेरे स्कैल्पिंग सीरीज की तीसरी वीडियो में पूरे एक्सप्लेन किए हैं। उसमें ट्रेंड लाइन का कितना महत्व होता है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, तो वो भी आप जाके उसमें पता कर सकते हो। तो देख सकते हो गाइस, ये मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। ट्रेंड लाइन को आप कंसिडर करके ट्रेड ले सकते हो, उसके साथ मूविंग एवरेज को ऐड कर सकते हो। अगर 920 की वीडियो मेरी नहीं देखी है आपने तो भी देख लेना, हर एक वीडियो में मैं उसका जिक्र करता हूँ अच्छा खासा ट्रेंड का। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखोगे तो ये जो टारगेट निकल के आएगा यहाँ तक, अगर कल मार्केट ने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया ये लेवल से, तो आप देख सकते हो 52,500 का लेवल निकल के आ रहा है यहाँ तक के लिए। 52,600 है। तो अगर ये यहाँ पे ओपन होके फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक नीचे 600 तक 52,600 तक जाने के चांसेस है, या फिर यहाँ पे वॉलेटाइल होके यही रेंज में घूमेगा तो बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। और अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ऊपर के चांसेस कम है गाइस, लेकिन मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकता है। और FI ने अगर बाइंग कल से शुरू की तो बुल रन में भी मार्केट कन्वर्ट हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे गाइस, आपको दिखाता हूँ मैं, पूरा बेयरिश स्ट्रक्चर ही बना हुआ है सब इंडेक्स में, मैंने सबका एक्सप्लेन किया है वीकली एनालिसिस के हिसाब से भी। इसका भी देखोगे आप तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। ये नीचे आया, यहाँ से वो रिटेस्ट करके नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर काइंड ऑफ हेड ऑन शोल्डर बनाया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। जैसे निफ्टी ब्रेक करके नीचे आ चुकी है, अगर यह इसको ब्रेक करके नीचे आता है, यहाँ सस्टेन होता है और यहाँ से नीचे टूटता है, तो गाइस ये वाला टारगेट मिलेगा। ये बहुत बड़ा टारगेट है, पहला टारगेट ये निकाला है अपन, ये देखो यही तक ये दिख रहा है। लेकिन उसके अगर नीचे आता है तो बैंक निफ्टी के भी नीचे के बहुत बड़े टारगेट, मैंने बैंक निफ्टी की भी वीडियो बनाई है, वो भी जाके देख लीजिए, क्योंकि बैंकेक्स और बैंक निफ्टी दोनों बहनों की जैसे ही काम करती है, दोनों चचेरी बहन है समझ लो, या फिर सेम सेम काम करते हैं समझ लो। तो अगर उसमें सेल ऑफ आता है तो इसमें भी अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा और ये इसको भी तोड़ के नीचे जा सकती है आने वाले टाइम पे। ये इतना नीचे जाने के लिए उसको 1 हफ्ता भी लग सकता है। तो बड़ा टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर छोटे में देखेंगे तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और एक यहाँ पे ये एक टारगेट दिख रहा है, इसके नीचे सपोर्ट नहीं दिख रहा है गाइस। अगर नीचे आता है तो अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है मार्केट।
यहाँ पे देखो कल के दिन में एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है उसने यहाँ पे। तो कल के सेक्शन में कैसे काम कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और कुछ देर यहाँ रुक के इसके नीचे अगर रेड कैंडल बना देता है तो यहाँ से यहाँ तक और फिर नीचे की जो मार्किंग की है वो टारगेट आप ले सकते हो। या फिर अगर नीचे ही ओपन होता है, यहाँ सस्टेन होके थोड़ा सा नीचे तोड़ देता है तो भी ले सकते हो। और यहाँ ओपन होके अगर बुलिश हो जाता है तो यहाँ तक रुकना है, इसको तोड़ने देना है, इसके बाद अपन एंट्री बना सकते हैं। या फिर यहाँ अगर बेरिश स्ट्रक्चर बनाता है तो फिर ये पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे करके टारगेट ले सकते हो। लास्ट तक देखना वीडियो में गाइस, मैंने ऑप्शन के भी चार्ट बताए हैं, ऑप्शन के प्रीमियम बताया है, उसमें आप कहाँ पे इंटर कर सकते हो, कहाँ तक टारगेट ले सकते हो, वो पूरा एक्सप्लेन किया है। तो नीचे की तरफ मार्केट अच्छा खासा बेरिश दिख रहा है, लेकिन ऊपर के भी टारगेट देख लो। अगर गैप अप ओपन होता है, कल अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाती है, डॉलर टर्म जीत के आ जाते हैं तो मार्केट यहाँ भी ओपन हो सकता है। और यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन करके यहाँ कुछ बुलिश स्ट्रक्चर बनाने लगता है तो पहला ये टारगेट अपन ले सकते हैं। तो बैंकेक्स में अच्छा खासा बाइंग ट्रेंड आने की चांसेस कम है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत बेरिश दिख रहा है मुझे। फिर भी अगर ऊपर चलता है तो बाइंग कंटिन्यू कर सकता है। तो ऊपर के लेवल मुझे ज़्यादा दिख नहीं रही, इसलिए मैं 61,781 का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं ऊपर के लिए, तो ऊपर के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है गाइस। ये देखो, ये उसका हाई है, अगर हाई तोड़ के चला जाता है ऊपर तो अच्छा खासा फिर बाइंग में मार्केट कन्वर्ट हो जाएगा। डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बेरिश ही दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं अपन, ये देखो ये वाली, तो उसमें बाइंग अगर आती है तो ये ट्रेंड लाइन आप बना के रख सकते हो, उसके ऊपर उसका अगला वाला टारगेट मिल जाएगा। या फिर फिबोनाची में भी लगा के आप टारगेट निकाल सकते हो। आपको अगर फिबोनाची लगाना नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिबोनाची पे अच्छा खासा एक वीडियो कैसे लगाना है, टारगेट कैसे निकालना है, स्टॉप लॉस कैसे निकालना है, कहाँ से रिट्रेसमेंट एरिया आता है, वो आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो चलो समझते हैं प्रीमियम, कौन कौन से प्रीमियम में अपन कल काम कर सकते हैं। तो कॉल में देखोगे, ये देखो 58,800 का कॉल है। यहाँ पे देखोगे ये एंट्री पॉइंट है, 260 के ऊपर आपको बाय करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो भी 260 के ऊपर गैप अप ओपन के बाद भी इसके ऊपर अगर कैंडल बन जाती है तो एंट्री कर सकते हो और ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। नीचे अगर ओपन होता है यहाँ पे तो रिस्की ट्रेडर यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं 290 के ऊपर। पहला टारगेट उनका ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर जा सकते हैं। अगर इसके नीचे ओपन होता है गाइस तो रुकना है 260 के ऊपर जाने तक, अगर गया तो एंट्री, नहीं तो फिर ये प्लानिंग अपना कुछ काम का नहीं रहेगा। ऊपर आता है तो ही एंट्री पॉइंट ये है और ये है, अगर यहाँ एंट्री होती है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ एंट्री होती है तो भी इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ही स्टॉप लॉस लगा देना, और थोड़ा नीचे लगाना है तो 50 पॉइंट मतलब 150 तक वगैरह एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। तो इसका पोटेंशियल आप देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये टारगेट देखो, पहला 400 का है, दूसरा 500 का है, मतलब 498, फिर 599, फिर देखोगे 694, फिर 879। और अगर अच्छा खासा जाता है गाइस तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप 1200-1300 तक लेके जा सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बुक करते जाना, क्योंकि आजकल अपना मार्केट तुरंत घूम जाता है। मतलब अगर बाइंग में जा रहा है तो तुरंत सेल ऑफ आ जाता है, और वो जब रिवर्सल आता है तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन का प्रीमियम डीके के कारण और बहुत सारा प्रीमियम कम हो जाता है, तो जितना आपने गेन किया है वो पूरा चला जाएगा। तो इसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। और बैंकेक्स में आपको मालूम है खतरनाक मूवमेंट आते हैं बड़े बड़े, तो उसके हिसाब से आपको
थोड़ा कॉन्शियस रह के भी काम करना है। ये देखोगे पुट में भी वही प्रीमियम लिया है 58,800 का। ये स्टॉप लॉस होगा आपका 162, 227 का एंट्री प्राइस है। पहला टारगेट है 413, दूसरा है 567, तीसरा है 667, चौथा 753, 753। ऐसे करते करते आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें 100 पॉइंट आगे जा सकते हो। यहाँ कुछ टारगेट नहीं दिख रहा है, लेकिन जब स्ट्रक्चर बनेगा तो फिबोनाची लगा के टारगेट निकाल सकते हो। अगर टारगेट नहीं निकाल पाए तो 50, 50, 60, 50, 30 पॉइंट ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप 1200, 1300 तक जा सकते हो। 1200, 1300 तक जाने के लिए बैंक 100 कुछ भी नहीं लगता गाइस। अगर अच्छा खासा सेल ऑफ आ जाता है तो 1200, 1300 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। मतलब 1200, 1300 तक ये प्रीमियम आराम से पहुंच जाएगा। इसकी पोटेंशियल बहुत काफ़ी मुझे हाई लग रही है कल के दिन के लिए। तो गाइस, आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता देना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपके कोई दोस्त अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। कोई प्रीमियम चैनल ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। जितना नॉलेज आपको चाहिए उससे ज़्यादा मैं दे दूँगा, क्योंकि अगर प्रीमियम चैनल में आप जाते हो तो वो आपको नॉलेज देने बिना कंफ्यूज करना शुरू कर देते। मैं जैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ वही आपको मैं हर वीडियो डाल के डेली जैसे 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 सिनेरियो बन रहे हैं उनके वीडियो में आपको रोज़ डाल रहा हूँ। वो देखोगे तो भी आप 90% से अच्छा वो मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। तो मेरी पूरी सीरीज भी आ रही है कैंडलस्टिक की, चार्ट पैटर्न की, स्कैल्पिंग की। मैं उस पर और इम्प्रूव करके और जो जो मेरे को समझ में आता है वो डाला करूँगा। उसमें अलग सिनेरियो, अभी एक्सपायरी ख़त्म होने वाली है, तो एक्सपायरी ख़त्म होने के बाद आपको अपने को निफ्टी, बैंक निफ्टी से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें ज़्यादातर वैल्यूम नहीं रहेगा। बैंकेक्स और सेंसेक्स में, मिड कैप में भी देख सकते हैं कैसा है क्या नहीं, वो कितना वैल्यूम रहता है। तो ज़्यादातर निफ्टी में ही ट्रेडिंग होगी और उसमें ही वैल्यूम बनेगा। तो ऑप्शन चेन पे भी मैं अच्छे खासे एक सीरीज़ लाने वाला हूँ कि कैसे देख सकते हो एकदम बेसिक से एडवांस तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकॉन को दबा देना, मतलब मैं जब वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देख पाओ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, टाइम नहीं मिलता, तो मैं सुबह उठने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर देख के भी कुछ रील्स डालता हूँ कि ऐसे ऐसे मुझे दिख रहा है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो वो आप देखोगे कभी कभी चालू मार्केट में भी एंट्री हुई मेरी, एक आध एंट्री में डाल देता हूँ रील्स बना के कि यहाँ यहाँ मेरी एंट्री हो रही है, या फिर यहाँ आने के बाद मैं इंटर करूँगा। तो आपको उससे अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।